नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों की ओर। बता दें आपको कि शनिवार को शीतकालीन सत्र की आखिरी दिन की कार्रवाई पूरी हुई और इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने अनिश्चितकाल के लिए सदन को स्थगित कर दिया। 4 दिनों तक चले इस शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश विधानसभा की कार्य उत्पादकता 106% रही है और ये अन्य राज्यों के लिए भी एक बड़ा उदाहरण है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच कई गंभीर मुद्दों को लेकर खूब गहमागहमी भी हुई। बावजूद इसके सदन ने इतिहास कायम किया गया और वहीं विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि शीतकालीन सत्र में कुल 4 बैठकें हुई हैं। पहले दिन निवा ऐप का शुभारंभ हुआ। अब विधानसभा का सारा काम इसी ऐप के जरिए होगा। मेरे प्रयास रहे कि जो भी विषय इस माननीय सदन में, चाहे वो सत्ता पक्ष से आए चाहे विपक्ष से आए, उन सभी विषयों के ऊपर चर्चा हो और मैंने अपने प्रयासों के माध्यम से वो चर्चा भी यहाँ करवाई। आपको प्रसन्नता होगी और आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को प्रसन्नता होगी कि इन 4 दिनों में जो विधानसभा का अलॉटेड टाइम था उससे ज़्यादा हमने काम किया और हमारी जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो 106% रही। 4 दिनों के सत्र में हमने हर दिन 5 बजे तक तो सभा चलाई, लेकिन बीच में विधानसभा का सत्र एक्सटेंड भी हुआ 7 बजे, 7:30 बजे तक। तो टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ द विधानसभा, हिमाचल विधानसभा in winter session is nearly 106%, which is a matter of credit to the Vidhan Sabha Secretariat and to the Himachal Pradesh also. I am grateful to the members of the Honorable House, both sides, as I said. तो विधानसभा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विरोध जताते हुए दूसरी बार विपक्ष सदन से बाहर निकल आया। सत्ता पक्ष के विधायक चंद्रशेखर की ओर से नियम 130 के तहत लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए विधानसभा के अंदर हंगामा हो गया और ये प्रस्ताव केंद्र सरकार से पीटीएनए और साथ ही अन्य मदों के अंतर्गत मदद को लेकर लाया गया था। चर्चा के दौरान जब विपक्ष की ओर से विपिन सिंह परमार के बाद मंत्री जगत सिंह नेगी ने अपना वक्तव्य रखा तो विपक्ष ने उनके वक्तव्य को लेकर कड़ी आपत्ति जताई और ये दौरान जगत सिंह नेगी की ओर से प्रस्ताव की भाषा बदले जाने और केंद्र सरकार को लेकर की गई टिप्पणी पर विपक्ष भड़क गया और इसके बाद विपक्ष मंत्री और साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आ गया। सार्थक चर्चा यहाँ पर हो रही थी जिसमें हम पूरा सहयोग दे रहे थे। उसको एक तरह से जो वातावरण खराब करने की दृष्टि से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया तो उन्होंने किया। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से हम सब सदस्यों ने उचित समझा कि इस बकवास को बेवजह नहीं सुना जा सकता है। विधानसभा के अंदर या नियमों के मुताबिक चर्चा होनी चाहिए और वो जब मर्जी उठ करके चर्चा में हर कुछ बोलना शुरू कर देते हैं और मुझे लगा कि ये उचित नहीं है। सभी सदस्यों ने कहा कि हम सदन से बाहर वॉकआउट करेंगे। मात्र 4 दिन का सत्र, आज तक का शायद संभवतः ये सबसे छोटा सत्र है जिसमें सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी बनती थी कि इस चर्चा को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कंक्लूड करने की दिशा में आगे बढ़े। मुख्यमंत्री की स्थिति ऐसी है कि वो बोलने की स्थिति में नहीं हो पा रहे क्योंकि उनकी बात सुनता कोई नहीं है। इसलिए आने वाले समय में, आज तो हम इस बात को समाप्त कर रहे हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस बात को सोचने पर विवश होगी कि ऐसे मंत्री को हमने सदन के अंदर सुनना भी है कि नहीं सुनना है। हो सकता है आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति आने वाले समय में बने कि जब ये मंत्री इस प्रकार से बकवास करते रहेंगे भारत के संविधान के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ और सदन में विपक्ष के नेता के खिलाफ, हमारे चुने हुए विधायकों के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। हम बाध्य नहीं होंगे उसकी बात सुनने के लिए और इसलिए
हम इतना ही कहना चाह रहे हैं कि जिम्मेवारी मुख्यमंत्री के ऊपर है। अब अपने मंत्री को अगर वो संयम में रख सकते हैं, उनकी भाषा पर नियंत्रण करवा सकते हैं तो करवाएं, अन्यथा उनके खिलाफ जिस तरह से हमको अपने आने वाले समय में जो बात कहनी होगी, जिस जगह कहनी होगी, हम कहेंगे। उधर महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की आज जयंती है और इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भारत के अद्वितीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। उनकी गणितीय खोजों ने भारत को और संपूर्ण विश्व को गणित के नए आयामों से परिचित कराया। उनकी जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय गणित दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव का परिणाम शनिवार को घोषित किया गया, जिसमें कि प्रदेश महासचिव पद पर आर्यन चौहान ने भारी मतों से जीत दर्ज की। आर्यन चौहान को 38,000 वोट मिले और उन्होंने 23,000 मतों से जीत दर्ज की। बता दें आपको कि आर्यन चौहान शिमला के रहने वाले हैं और सीएम मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान के सुपुत्र हैं। जीत के बाद आर्यन चौहान कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां पर उनका समर्थकों ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। मेरा नाम आर्यन चौहान है। अभी हाल ही में जो हमारा हिमाचल प्रदेश का यूथ कांग्रेस का रिज़ल्ट आया है, उसमें मैं प्रदेश महासचिव नियुक्त हुआ हूँ। अभी हमारा इलेक्शन हुआ था, उसका रिज़ल्ट कल आया है, कल रात को 9 बजे आया है। तो मैंने काफ़ी भारी मतों से विजय प्राप्त की है। साथ ही में जो मेरा साथी कुणाल है, इनने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था। हमारी अकेली की जीत नहीं है, हमारी पूरी टीम की जीत है। जो हमारे सारे युवा साथी पूरे प्रदेश के एक एक कोने में जो हमारी पूरी टीम थी, कि बड़ा इलेक्शन था, स्टेट लेवल का इलेक्शन था, तो हमारी बहुत बड़ी टीम है। सारी जिलाओं से हमारी जो टीम थी, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि हमने जो पूरे 1 महीने का ये इलेक्शन रहा और जो हमने मेहनत की पूरे 1 महीने, पूरे हम जो टच में रहे, जो हमारी जो कोहेजन रही, बहुत ही अच्छी रही। वो आज हमने देख लिया जो रिजल्ट आया। उधर आपको बता दें कि नौर में जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य केसर नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश के अंदर बीजेपी को कमजोर विपक्ष बताया है और विधानसभा के अंदर मुद्दों से हटकर बात करने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर केवल कांग्रेस के विधायक ही मुद्दों की बात करते हैं। वहीं केसर नेगी ने जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा। वहीं उधर नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक कृष्णलाल ठाकुर ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर जमकर हल्ला बोला और कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से प्रदेश में खनन माफिया, शराब माफिया और स्क्रैप माफिया बढ़ा है और सरकार के किए गए एक वायदे को 2 सालों में पूरा नहीं किया गया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है और विशेषकर जब से नालागढ़ में उपचुनाव हुआ और विधायक हरदीप बाबा जी बने, तब से तीनों चीजें, खनन माफिया, स्क्रैप माफिया और चिट्टा माफिया, नशा, इसका पूरा प्रचलन हो गया है। खुलेआम दुकानों पे नशा बेचा जा रहा है और कानून व्यवस्था जो पुलिस या प्रशासन जो रोकना चाहिए, मुझे लगता है वो पूरा अंडर प्रेशर है वर्तमान विधायक की कार्यप्रणाली की वजह से। और मैं कहता हूँ हंड्रेड्स, सैकड़ों के हिसाब से हैवे जो है टिपर्स, जो हमारा बहुमूल्य मिनरल, जो हमारा खनिज रेत बजरी जो है, वो पंजाब को जा रही है, हरियाणा को जा रही है और कोई पूछने वाला नहीं है।
वहीं उधर चंबा में चुराह उपमंडल के मुख्यालय में सभी विभागों की समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त मुकेश रेपिसवाल ने की। बैठक में लोक निर्माण, जल शक्ति विभाग, बिजली विभाग, बैंक, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग सहित कई महत्वपूर्ण विभाग मौजूद रहे। उनके विभागों में चल रहे कार्यों के बारे में उपायुक्त को अवगत भी करवाया गया और कई विभागों ने अपनी अपनी समस्याओं को भी बताया ताकि उनका समाधान हो सके। बता दें आपको, उपायुक्त चंबा ने दरअसल सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिल सके और इसके लिए सभी विभाग कार्य करें और अगली बैठक तक पूरा ब्यौरा लेकर आए। जी, आज एक बैठक चुराह सब डिवीज़न में सभी विभागों के साथ की गई थी, जिसका मुख्य ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के स्कीम्स प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं उसके बारे में एक तो सभी डिपार्टमेंट्स को आपस में मालूम हो और अगर कुछ इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जा सके। जो हमारी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उसका जो ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन है उसमें तेज़ी लाई जा